नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप ये रीडिंग 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेजिटेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में अभी भी, हालांकि इस रिश्ते में हो सकता है कि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई जानकर जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। हालांकि काफ़ी प्यार और प्रेम भी रहा है, लेकिन एडिक्शन और लस्ट रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं के बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और परेशानी में रहने के, अगर समय रहते इधर उधर भटकने की बजाय के इस लस्ट और एडिक्शन को छोड़ने के लिए वो अगर आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाते हैं, समय रहते डिसीजन लेते हैं और शुरू नए सिरे से एक दोस्ती के लेवल से नई ताजगी के साथ, नए जोश और होश के साथ, नई उमंग के साथ, नई भावनाओं के साथ, सोच के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। यानी कि इस सोच के साथ कि वो इस रिश्ते को जानते ही नहीं, वो एक दूसरे के लिए फ्रेंड हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। इस से अगर बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानी और दुविधाएं रही हैं वो इस रिश्ते में ख़त्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता शुरू होगा। क्योंकि वो इस रिश्ते से अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। वो इन इस में वो उनको लगता है बार बार कि सेजिटेरियस जो भी करते हैं बड़े बड़ी खूबसूरती से करते हैं। हर काम को जो अंजाम देते हैं, उनका काम करने का तरीका उनको बेहद पसंद आता है। तो इसीलिए वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और अब उनको लगता है कि वो हमेशा मस्त मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। कोई भी उनके चेहरे पर गिले शिकवे नहीं होते। तो इसीलिए अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि अगर खुलकर आमने सामने बातें हो जाती हैं, क्लियरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, तो फिर से ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। देखते हैं सेजिटेरियस आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है टेम्परेंस। 4 कार्ड निकाल लिए तो बॉटम ऑफ द डेक बनता हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, कमिटमेंट वगैरह देने की ज़रूरत है। ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो इसका जो अगर इसके हमारे कार्ड्स है व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं, यानी कि सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी और स्ट्रेस में रहने के, इस रिश्ते में अगर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाया जाता है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए पर्सनली इस रिश्ते को हैंडल करते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं। और जो इक्वल जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उन्हें ना तो इसमें बहुत ज़्यादा दूरियां बनानी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा प्यार
दिखाना चाहिए। ना तो ज़्यादा चिपक कर रहे ना ही ज़्यादा दूरियां बनाएं, क्योंकि दोनों सिचुएशन ही गलत होती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल बातें नहीं करते तो लगता है कि वो उनमें ईगो आ गई है। तो हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए अगर प्रोफेशनली और पर्सनली चीज़ों को समय के साथ, समय के अकॉर्डिंग फेस करेंगे तो चीज़ें, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और दुविधा में रहने के इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है या भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे हैं या फिर लस्ट है, एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या फिर जो है गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, उनमें उन उनसे बातें करना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, पॉजिटिव ना सोचना, तो इस तरह की जो भी सिचुएशन है, अगर उनको छोड़ दिया जाता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो लक आपका साथ दे सकता है, भाग्य आपका साथ दे सकता है। और आपकी दिली तमन्ना, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और इस रिश्ते में बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के एक सॉल्यूशन और हल ढूंढा जाए, ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके। तो देखते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। सैजी के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो वो यही एक्शन चाहते हैं। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में भी वही एक्शन लेना चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या यानी कि रिश्ते को भारी भरकम बनाया गया है, सोच सोच कर, नेगेटिव सोच, पैसे को अपने से चिपका कर रखना, किसी से खुलकर बातें ना करना, समय के साथ ना चलना, तो तो उन चीज़ों से अगर बाहर आ जाते हैं, उन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो जो भी जो भले ही आपके पास यूनिवर्स ही आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, लेकिन आप उसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो अभी आप के पास नहीं है। यानी कि इस एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम से निकलते हुए आप यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का आपको मौका दे रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। बिना समय वेस्ट किए हुए फ्लो के साथ चलते हैं तो यूनिवर्स भी आपका साथ दे सकता है। और इसमें आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए, ताकि जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी इस रिश्ते में ख़त्म, ये रिश्ता जो ख़त्म हुआ, कुछ भी नहीं बचा इस रिश्ते में, तो दोबारा से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। क्योंकि अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगी, तभी तो परेशानियाँ, दुविधाएं ख़त्म होंगी और जो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो आप उसमें वही एक्शन चाहते हैं, वही डिसाइड करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं कि उन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए, भले ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आप उसी आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है, और ये सोचते हुए कि बिना इमोशंस में बहे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार हो सके, भाग्य आपका साथ दे सके और ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सके। तो देख लेते हैं सहजी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड मी प्लीज़। सहजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है कि उन्हें अभी क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। यूनिवर्स से गाइड मी प्लीज़। सहजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या अपॉर्चुनिटी है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यूनिवर्स ही चाहते हैं कि अपने रास्ते में अपने अहम को, यानी कि घमंड को मत आने दीजिए, घमंड को छोड़ दीजिए, उसको हैवी मत होने दीजिए अपने ऊपर। अच्छा, अगर आप घमंड करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ सकती। इट्स
टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये जो समय है, जो वक्त चल रहा है आपका नेगेटिविटी को छोड़ने का है, पॉजिटिव बनने का, समझदारी के साथ एक्शन लेने का है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। अगर आप बिगनिंग नए नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी आपकी जीत होगी, और अगर आप इस रिश्ते में वापस आएंगे तो वहाँ भी आपकी जीत होगी। हर हाल में यूनिवर्स ही आपके साथ है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। बैलेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, लेकिन अपने अहम को आगे आड़े मत आने देना, यानी कि अपने घमंड को छोड़ दीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। और मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो अपने आप को हील कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आगे बढ़ने में आपको सुविधा मिलेगी। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए जो भी आप अपने अहम को छोड़ते हुए, अपने घमंड को छोड़ते हुए जो भी रास्ता आप अपनाएंगे, यानी कि नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, अगर आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते में नई बिगनिंग, नई शुरुआत चाहते हैं, तो यूनिवर्स जी आपके साथ है और वही आपके लिए हर हाल में आपकी जीत होगी। चाहे आप नए रिश्ते में जाइए या पुराने रिश्ते में जाइए, यानी कि आपके फेवर में चीज़ें हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।